नेक्स्ट.जेएस लर्निंग के अंदर कंपोनेंट्स हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए। कंपोनेंट से रिलेटेड आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक पेज को क्रिएट आउट करते हैं जिसको मैं एक सिंपल सा नाम देती हूँ जो कि कहलाएगा मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स। अगर आप चाहें तो आप इसको कंपोनेंट का नाम भी दे सकते हैं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए इसको क्रिएट करें तो आप उसका भी नाम यहाँ पर इसको प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक कार्ड बनाती हूँ और उसको एक नाम देती हूँ अपनी फाइल को कार्ड डॉट टी एस एक्स। तो जैसे ही मैं कार्ड डॉट टी एस एक्स बनाऊंगी तो आप देखें मेरी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट आउट हो गई। अब हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पर कंपोनेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने बात की कि कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट हमारे पास एक अदद बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कंपोनेंट बनाएंगे इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। आप कोई भी चीज़ लिखें कंपोनेंट के अंदर, किसी भी कंपोनेंट को डिफाइन करें, जैसे मैंने कार्ड का कंपोनेंट बनाया है तो इसका सी जो होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। कंपोनेंट के बारे में याद रखें कि ये फंक्शन की तरीके से वर्कआउट करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि ये हमेशा रिटर्न करते हैं हमारे पास वैल्यूज। अच्छा, अगर नॉर्मल फंक्शन को देखें तो फंक्शंस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा या तो हमारे पास एरो फंक्शन का यूज़ किया जाता है या फिर हम कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करते हैं, और दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपने वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। तो इस तरीके से जो भी कोई कंपोनेंट बनेगा वो अपने पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करता है हमारे पास कहाँ पर, HTML के अंदर। इसके साथ साथ ये रीयूजेबल होते हैं हमारे पास कंपोनेंट। आप जहाँ पर भी चाहें इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या चीज़ होती है कि आप कंपोनेंट को जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के साथ जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप इनका यूटिलाइजेशन करना चाहें। क्योंकि हम जब भी नेक्स्ट जेएस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि HTML का ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें क्रिएट आउट करते हैं। अगर आपने जो है वो साथ में सीएसएस का एडिशन करना है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के साथ, तो भी कंपोनेंट्स आर द थिंग जिसको आप यूटिलाइज करते हुए इससे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स बनाते हैं, एंड देन उनको जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से पेरेंट एलिमेंट में रिटर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो मैं एक कॉन्स्टेंट बनाती हूँ, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो भी कोई कंपोनेंट होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो मैंने एक कार्ड बनाया है, इस कार्ड को मैं यहाँ पर यूटिलाइज करती हूँ। अब आपने जो है क्या कहते हैं, अगर हमारी प्रीवियस टॉक को गौर से सुना हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया कि एरो फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करते हैं। तो सबसे आसान फंक्शन कौन सा होता है, एरो फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन का यूटिलाइजेशन करते हुए अपने कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक सिंपल सा एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। मैं आपको जो है यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू लिख के दिखाती हूँ कि हम कैसे लिखते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ लेट मैसेज। आप इसको अगर HTML में लिखना चाहें तो आप वैसे भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक मैसेज है मेरा। मैसेज क्या है, मैसेज मेरा स्ट्रिंग में होगा, और स्ट्रिंग में क्या होगा, मैं इसको सिंपल यहाँ पे बता देती हूँ, माई फर्स्ट एरो फंक्शन। ठीक है, जो है क्या कहते हैं वो हमने यहाँ पर एक अदद पहला जो है वो एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, माई फर्स्ट एरो फंक्शन विथ कंपोनेंट। ठीक है, ताकि जो है वो आपको पता रहे कि हमने कंपोनेंट्स को क्रिएट किया है। अब क्योंकि हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो हम रिटर्न का यूटिलाइजेशन करेंगे। और मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग में हेलो वर्ल्ड बनाते हुए बताया था कि हमेशा आप जब भी नेक्स्ट चीज पे काम करेंगे आपका पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो पेरेंट एलिमेंट क्या रहता है, हमेशा डिव रहता है, और इसके अंदर हम अपने चाइल्ड एलिमेंट को कॉल करते हैं। तो मैं H2 के अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट को कॉल करती हूँ। कॉल करने के लिए क्या करूँगी, ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगी, और यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसको कोई भी नाम दे सकती हूँ जो कि मैंने लेट करके दिया हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज दिया था तो मैं सिंपल जो है वो मैसेज को कॉल कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारा जो एरो फंक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसी से मिलता जुलता और कोई और कंपोनेंट बनाना चाहते हैं और दोनों को यहाँ पर जो है वो एक साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और बजाय जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट के हम उसको यहाँ पर क्रिएट आउट करते हैं एज अ नेक्स्ट जेएस। तो ठीक है, नेक्स्ट जेएस का फंक्शन हम जैसे बनाते हैं, मैं उस तरीके से आपको जो है वो एक कंपोनेंट
बनाना बताती हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद मैं एक कांस्टेंट लूँगी। उस कांस्टेंट को अब मुझे क्या करना है, कंपोनेंट बनाना है तो नाम देना है। पहले मैंने कार्ड दिया था, अब मैंने क्या नाम दे दिया, कार्ड 2 दे दिया। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम अपने एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे सिंपल एंड ईजी टू गो जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। बाकी आपकी जितनी चीज़ें लिखी हैं आपने सेम इसी तरीके से जो है वो इसको भी कंसीडर आउट करना है। तो मैं यहाँ पे भी कर लेती हूँ लेट मैसेज, इसको भी जो है क्या कहते हैं हम कंसीडर आउट करते हैं, एंड देन इसकी डेटा टाइप बता देते हैं जो कि होगी स्ट्रिंग। एक्चुअली यहाँ पे टाइप हो गया है। और हम इसको दे देते हैं यहाँ से स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ साथ क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, स्ट्रिंग के साथ साथ आप अपना कोई भी मैसेज दे दें, तो हम यहाँ पर अपना सेम मैसेज दे देते हैं, माई सेकेंड एरो फंक्शन विथ कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने दो जो है वो क्या यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर दिए मैसेजेस। यहाँ पे भी एरो फंक्शन का यूज हुआ है, तो हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न करके आपने सेम वही चीज रिपीट करनी है, अपना डिप का कंटेनर लेना, और इस बार मैं जो हूँ H2 की जगह H4 की हेडिंग लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आए। और इसके अंदर किसको कॉल्ड आउट करना है, इसके अंदर आपने जो भी आपका पैरामीटर पास किया था उसे कॉल्ड आउट कर लें। तो हमने मैसेज को पास आउट किया था, तो मैंने यहाँ पे मैसेज को कॉल्ड आउट कर लिया है, ताकि ये मेरे पास आसानी से यहाँ पर कंपाइल्ड हो जाए। बस एक चीज़ क्या होती है कि जब हम नेक्स्ट जेएस के अंदर वर्क करते हैं, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर आपने लास्ट में अपने डिफॉल्ट कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगी, साथ में हम डिफॉल्ट का यूज़ करेंगे, और साथ में यहाँ पे क्या करूंगी मैं, साथ में मैं यहाँ पे कार्ड का यूज करूंगी। कार्ड का यूज क्यों करूंगी, इसलिए कार्ड का यूज करूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना जो बेसिक फंक्शन था वो यहाँ पर क्रिएट आउट किया था। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हम चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, अंदर यहाँ पे चेकआउट करते हैं हेलो वर्ल्ड के आगे कार्ड लिख के कि क्या हमारे पास कार्ड जो है वो आ रहा है, अपलोड आउट होके या नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे माई फर्स्ट एरो फंक्शन विद द कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पर लिख कर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पे अपना फंक्शन जो है वो इम्पोर्ट आउट किया था। और यहाँ पे एक फंक्शन क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कार्ड लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कार्ड 2 कर दूं और फिर जो है वो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो यू कैन इजीली सी कि माय सेकेंड एरो फंक्शन विद कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। तो ये तो हमारे बेसिक चेंजेस थे जिसके थ्रू जो है वो हमने इन दोनों को यहाँ पे प्रिंट करना सीखा। नाउ द थिंग इज कि मैंने कंपोनेंट्स तो बना लिए। अब अगर मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स बना लिए और उन कंपोनेंट्स को मुझे शिफ्ट करना है, और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों कंपोनेंट्स एक साथ मेरे पास यहाँ हेलो वर्ल्ड के डाउनवर्ड्स में लेके आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक सिंपल काम करते हैं, और वो ये होता है कि हम इम्पोर्ट करते हैं अपने कंपोनेंट्स को। तो उसके लिए अपने वीडियो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपनी मेन इंडेक्स डॉट टी एस एक्स के अंदर, और यहाँ पर मैं अपने कार्ड के फंक्शन को इम्पोर्ट करूंगी। आप जब भी अपने कार्ड के फंक्शन को इम्पोर्ट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि आप टॉप ऑफ द बार यहाँ पर इसकी कोडिंग करेंगे एंड इसको टॉप पर इम्पोर्ट करेंगे, एंड देन हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो इम्पोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इम्पोर्ट के कीवर्ड का यूज करेंगे। और मुझे क्या चीज़ इम्पोर्ट करनी है, मुझे कार्ड इम्पोर्ट करना है, तो मैंने कार्ड को इम्पोर्ट कर लिया। अब मैंने जैसे ही कार्ड को इम्पोर्ट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्ड जो था वो मेरा इम्पोर्ट हो गया, लेकिन मैंने एक कार्ड क्रिएट नहीं किया है, मैंने दो कार्ड्स क्रिएट किए हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं दोनों कार्ड्स को यहाँ पर कंसीडर करूंगी। तो दूसरे कार्ड को कंसीडर करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूटिलाइजेशन करनी होगी। अच्छा, पाथ जो था वो मेरा खुद से ही ऑलरेडी आ गया है, लेकिन मुझे इस पाथ को यहाँ पे चेंज करना है, तो हम यहाँ पे पाथ को चेंज करेंगे। पाथ को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी SRC के डायरेक्टरी में जाना है। अब यहाँ पे देख लेंगे आपने पेजेस में अपना कार्ड डॉट टी एस एक्स बनाया है या फिर साइज में बनाया है। तो नॉर्मली हम जो है वो पेजेस में बनाते हैं, तो मैं यहाँ से पेजेस सेलेक्ट करूंगी। और पेजेस के बाद मुझे यहाँ पे कौन सा पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अपना कार्ड वाला पेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से कार्ड वाले पेज को मैं सिलेक्ट कर लूंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास सबसे पहले ये जो मेरा कार्ड वाला पेज था ये इम्पोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट करने के बाद जरा टर्मिनल में देखते हैं कि क्या किसी तरीके के चेंजेस आते हैं हमारे पास। तो आप देखें हेलो वर्ल्ड
में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आया, दोनों एरो फंक्शन यहाँ पे प्रिंट होकर नहीं आए। उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए हमें दोनों कार्ड्स को इम्पोर्ट करना होगा। अच्छा, जब हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं ना, तो हम अपना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है वो एंड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो मेरा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं यहाँ से लास्ट में शिफ्ट कर दूंगी। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे मेरे पास सिंपल मेरा फंक्शन रह जाएगा। अब फंक्शन में मुझे क्या करना है, फंक्शन का जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर मुझे कार्ड के अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देती हूँ। जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं मैं उनको कॉल्ड आउट करी हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो पेरेंट पेज के अंदर लिखती हूँ, तो इसलिए इस पे कॉमेंट इस तरीके से नहीं देते, बट मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर इसको इम्पोर्ट करी हूँ। तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है, सबसे पहला कंपोनेंट है मेरा चाइल्ड कार्ड का, तो इसको इम्पोर्ट करेंगे एंड देन इसको क्लोज करेंगे। एंड सेम इसी तरीके से मेरा जो दूसरा कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया था कार्ड 2 का, मैं उसको भी कॉल्ड आउट करूंगी और उसको भी यहाँ पे क्या करूंगी, क्लोज करूंगी। अभी मेरे पास एरर आ रहा है, उसका रीजन क्या है, एक तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट्स लिखा है, सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे और आखिर में जाकर मैं अपने होम को एज अ डिफॉल्ट कॉल करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये मेरे दोनों कार्ड्स इंपोर्ट हो जाएंगे। तो चलें जरा अपने टर्मिनल में चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो मैंने इसको जैसे ही रिफ्रेश किया, यू कैन इजिली सी कि मेरे पास हेलो वर्ल्ड भी लिखा है और इसके साथ जो मेरे दोनों कंपोनेंट्स का डेटा था वो भी मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनको अपने होम पेज के साथ कनेक्ट करते हैं।